जन्म देने वाली माँ और जन्म स्थान धरती माँ, ये स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं, मानते हो? तो एक बार अपनी धरती माँ का सब मिलके जय घोष लगाएंगे। भारत माता की वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी। मंच पर आचनज सिद्धार्थ जी, भाई राजीव जी, अशोक जी, रामहंस जी, प्रमोद जी, सोनू शाह जी, इंडस्ट्रियलिस्ट सोनू शाह जी, और मेरे सभी साथी बबलू जी, गुड्डू जी, और बैठे हुए सारे भाई बहन। आप लोग ज़्यादातर यूपी या बिहार से होंगे। हाथ खड़े करिए जो यूपी और बिहार से हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। एक एक हाथ खड़ा करना है, दो नहीं करने। पूछा मैंने इसलिए क्योंकि आपके लिए कंपैरिजन करना बड़ा आसान होगा। एक दो चीज़ों के अंदर कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी गलत है, उसको कंपेयर करना बड़ा आसान होगा। यूपी में भाजपा की सरकार है, वहाँ पर हर एक को टॉयलेट मिले कि नहीं मिले? तो आप मेरे साथ आपने हाँ या ना बोलते रहना अगर मैं कुछ गलत बोलूँगा तो। टॉयलेट मिले कि नहीं मिले? कच्चे मकान के लिए 1.5 लाख कुछ को नहीं मिला। सम्मान निधि 2000 रुपया खाते में बहनों के। राशन, उसके अलावा सुरक्षा, बहनों को सुरक्षा, लोगों को सुरक्षा मिली कि नहीं मिली? जो बीमार हो जाए उसको 5-5 लाख रुपए का बीमा, फ्री में इलाज मिला कि नहीं मिला? अब चक्कर ये है कि ये सब चीज़ें पंजाब में भी मिल सकती थी, पर पंजाब में मिल क्यों नहीं रही? क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। वो बोलते हैं कि अगर हम लोग ये सारी चीज़ें जो मोदी जी ने स्कीमें भेजी हैं, अगर उन चीज़ों को, मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है ना, तो वो लोग ये सोचते हैं कि अगर ये जो स्कीमें नीचे तक पहुँच गई तो लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी कर देंगे। तो रोक के रखा हुआ है। मोदी जी ने वादे किए 2014 में कि 1984 के जो सिख दंगे हुए थे उनके दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। सारे केस खत्म हो गए थे, बंद हो गए थे, दोबारा से केस खुलवाए गए। सज्जन कुमार जो मुख्य दोषी थे उनके ऊपर दोबारा से केस चला, दोबारा से गवाहियां हुई, वो अंदर गए। उसके अलावा करतारपुर साहब कॉरिडोर, हेमकुंड साहब का रोपवे, अभी बाल दिवस, हम लोग 70 साल पता नहीं कौन सा बाल दिवस बनाते रहे। जो सबसे बड़ा दान, सरबस दानी जिनको बोला जाता है, गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने अपने 4 बच्चों का बलिदान इस देश के लिए किया। 2 साहबजादे सरहंद में चुनवाए गए, उनको बाल दिवस उस 26 दिसंबर के दिन को उनके नाम पर बाल दिवस घोषित किया गया। और ये सब काम करने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी स्टेज पे चढ़कर इन चीज़ों के बारे में नहीं बोलते, क्योंकि उनकी एक आस्था है पंजाब में, सिख धर्म में। कोई भी किसी धर्म की टोपी अपने सिर पे नहीं वो रखते, अगर रखते हैं तो सिर्फ पंजाबियों की दस्तार रखते हैं। तो ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बड़े तरह के दुष्प्रचार लोग करते हैं उनके बारे में, बट हमें ये समझ होनी चाहिए। अब आप ज़्यादा लोग बिलोंगी में या बड़ माजरा में या जुझार नगर से आते होंगे, ठीक बात है। हालात क्या हैं, जब जाता हूँ दुख लगता है। 15 साल से हमारे यहाँ पे विधायक हैं। जब मैं 15 साल के उनके कार्यकाल को देखता हूँ तो मेरे को कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो उन्होंने की हो जिससे आप लोगों का भला हुआ हो। खुले में नाला चल रहा है। मैंने ही, कई लोग, बबलू जी ने हमें फ़ोन करके बोला कि इनको डेंगू हो गया, बचेंगे नहीं। उनका प्राइवेट हॉस्पिटल इंडस में इलाज करवाया,
फ्री में, क्योंकि ईएसआई का कार्ड था उनके पास। कितने वहाँ पर खुला नाला चल रहा है, सीवरेज है, रहने के हालात बुरे हैं। हम लोग इंसान नहीं हैं? सरकार इतना तो कर सकती है कि ये उस नाले को पक्का कर दे। हम लोग छत बनाते हैं, हमने इतनी ज़मीनें इकट्ठी कर ली, क्या सरकारी ज़मीन, पंचायत की ज़मीन से एक छत के लिए जगह नहीं बन सकती? सब कुछ हो सकता है, पर होता क्या है, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो बांट बटाई कुछ शुरू हो जाती है और हम लोग भूल जाते हैं कि हमने 4 साल 11 महीने 20 दिन किस हालात में गुजारे हैं। वो 10 दिन की पार्टी होती है, उसके बाद फिर से वही रहना सहना। तो एक वादा आपसे करता हूं, अगर आप सबका आशीर्वाद मिला और मैं विधायक बन के मोहाली का आया, तो आपके जीवन के सुधार के लिए जो भी हो सकेगा करूंगा, जो भी बन पाया करूंगा। एक चीज तो पक्की करूंगा कि ये जो नाले खुले चल रहे हैं, लोग बीमार हुए हैं, ये बंद हो जाए। दूसरा, ये जो कॉलोनीज है वहाँ पे डिस्पेंसरियाँ ज़रूर खुलें, ताकि आपको अपने पैसों का बड़ा एक रकम प्राइवेट हॉस्पिटलों में ना खर्च करनी पड़े। तीसरा, कि जितने अस्पताल हैं उनको चुस्त दुरुस्त करूँगा कि अगर आप वहाँ पर जाएं तो इलाज हो जाए, आपको कहीं और ना जाना पड़े। चौथा, आपका जो भविष्य है, हमारा जो भविष्य है, पंजाब का जो भविष्य है, आपको लोग कुछ भी बोल दें, पर पंजाब आपके बिना अधूरा है, क्योंकि अगर आप आज लोग नहीं रहोगे तो पंजाब जहां पर है उससे 50 गुना और नीचे चला जाएगा। ये हमारे सोनू भाई हैं, ये जब आए होंगे तो एज ए वर्कर आए होंगे यहाँ पर। सोनू जी ठीक बोल रहा हूँ? कुछ दिन पहले इनकी फैक्ट्री में जाने का मौका मिला, मेरे साथ वाली फैक्ट्री है। अब ये मेरे बराबर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेहनत करके बने हैं, तो हम आज भी इनको प्रवासी बोल देते हैं कुछ लोग। सारी ज़िंदगी, सारा खून पसीना, सारी कमाई यहाँ पे निकाल दी, पंजाबी हैं अब ये। ठीक है, जन्म यूपी में हुआ होगा, पर अब ये यहाँ के हैं, हमारे हैं। आपसे वादा करके जाता हूँ, आशीर्वाद मिलेगा आप सबका, तो आप सबके लिए, आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उन्नति के लिए जो कुछ कर पाने की मेरी क्षमता होगी करूँगा। और आपको इस चीज़ का किसी भी तरह का ये दुख नहीं होगा कि आपने मेरे को सपोर्ट किया। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को लगता है, बलौंगी और इस एरिया में जहाँ पे आप लोग रहते हो कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तो वहाँ पे कोई सरकारी सुविधा ऐसी स्कूल की कराई जाएगी कि बच्चों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े और कोई बहुत ज़्यादा आपका खर्चा ना हो, ताकि आपको महीने में आपका खर्चे की बचत हो। पर एक काम आपको करना पड़ेगा, आपको घर घर कमल के नाम को पहुंचाना पड़ेगा। देखो मोदी जी क्यों यूपी के लिए अच्छा कर पा रहे हैं, मोदी जी क्यों देश के लिए अच्छा कर पा रहे हैं। उन्होंने तो ना तो अपनी बेटी की शादी करनी है, ना उन्होंने अपनी बहू को घर लेके आना है। जिस बंदे को पैसे का लालच ना हो वो देश की तरक्की के लिए काम करता है। हिमाचल में हमारे मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत किससे शुरू करती है? भारत माता की। कोई और करती है? हाँ या ना? कोई नहीं करती। वो किसके नाम से शुरू करते हैं? सोनिया माता की। तो ये आपने सोचना है आपके लिए क्या ठीक है क्या गलत है। आपके आगे विनती है, आप अपने घर घर जाइए और भारतीय जनता पार्टी का नाम घर घर पहुंचाइए। मैं यहाँ पे कुछ झंडों का अरेंजमेंट करवा देता हूँ आजकल में, तो मैं विनती करूँगा आप सब लोग अगर मोदी जी पे विश्वास करते हैं, योगी जी पे विश्वास करते हैं, तो अपने घर के ऊपर कमल का झंडा जरूर लगाएंगे। और आपके लिए इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी रहे, ये
बबलू मेरा भाई है, गुड्डू मेरा भाई है। 24 घंटे 7 दिन आपकी खुशी में शरीक हो पाऊं ना हो पाऊं, आपके दुख में जरूर खड़ा रहूंगा। भारत माता की वंदे, जय हिंद, जय भारत।